नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी अपने घर पे अगर टाइल्स लगाई है यही सोच के कि आपके छत पे सीलन ना जाए, तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी यहाँ पे गलतफ़हमी है। आज मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से टाइल लगाने के बावजूद भी आपके घर में यहाँ पे सीलन जा सकती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि छत पे हम लोग टाइल्स वगैरह लगा देंगे तो उससे क्या होगा, उनके घरों में सीलन नहीं जाएगी। साथ ही कुछ लोग टाइल्स वगैरह इसलिए लगवा लेते हैं छत में कि उनका यहाँ सोचना है कि टाइल छत पे लगाने से उनका जो छत होता है वो यहाँ पे वाटरप्रूफ हो जाता है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइल्स लगाने से आपके घर में सीलन और ज़्यादा बढ़ जाती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं लाइव यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हमारा एक ये छोटा सा छत है जहाँ की आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगी है, और इसके टाइल्स वगैरह का जो पोर्शन है हम लोग यहाँ पे आज हटा रहे हैं। अब हटाने के बाद मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ कि किस तरीके से टाइल्स के नीचे यहाँ पे पानी बैठता है। ये देखिए, यहाँ से जैसे कि हमने यहाँ पे ये टाइल्स का पोर्शन हटा दिया है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा टाइल्स के नीचे यहाँ पे अभी भी पानी है। ये देखो, यहाँ पे सारा मॉइस्चर और पानी यहाँ पे टाइल्स के नीचे यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको इसके सरफेस पे दिखाता हूँ छत पे। ये देखो, जितना भी मॉइस्चर है, जितना भी पानी है आपके छत पे यहाँ पे स्टोर हो रखा है। साथ में यहाँ पे देखो एक क्रैक भी यहाँ पे डेवलप हो रखा है। अब होगा क्या, यहीं से आपका जो पानी होता है आपके स्लैब में जाता है और यहीं से आपको अपने छत पे यहाँ पे सीलन देखने को मिलती है। तो इसीलिए कभी भी टाइल्स लगवाते वक्त या तो उसके जॉइंट्स अच्छे से आप प्रॉपर यहाँ पे सील कर लीजिए। टाइल्स तो हो सके तो छत पे आप मत ही लगवाएं। अब आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन यहाँ पे निकालना है और किस तरीके से आपको अपनी छत यहाँ पे वाटरप्रूफ करनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना भी आपके छत में टाइल्स वगैरह लगी हैं सारी आपको अपनी छत से यहाँ से रिमूव करनी है। हिल्टी या छैनी हथौड़े से आपको पूरा टाइल्स को यहाँ पे निकालना है। किस हद तक निकालना है कि आपकी जो छत होती है मदर स्लैब वो आपकी यहाँ पे दिखने लगे। उसी के ऊपर दोस्तों हम लोग यहाँ पे वाटरप्रूफ करते हैं। जितना भी मलबा है, जितना भी आपका चिपिंग वर्क है, आपको अच्छे से यहाँ पे छत को क्लीन रखना है। हो सके तो पानी के पाइप से आप अच्छे से इस छत को एक बार धो लीजिए। धोने से दोस्तों क्या होता है कि जितनी भी मिट्टी होती है छत पे वो सारी यहाँ पे निकल जाती है। अब जब आपका ये सारा काम हो जाएगा, इसके बाद आती है कोटिंग की बारी। अब कोटिंग में दोस्तों हम लोग पहला जो यहाँ पे कोट मारते हैं वो एज अ प्राइमर होता है। प्राइमर का कोट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट का URP 301 हम लोग यूज़ करते हैं। इस केमिकल का मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। ये वाला केमिकल आपको लेके आना है। इसको आपको क्या करना है, डायरेक्टली जब आपकी साफ़ सफाई हो जाएगी तो पूरे छत पे आपको इसका एक कोट लगाना होता है। इसमें आपको 1 लीटर केमिकल में यहाँ पे 1.5 किलो यहाँ पे सीमेंट मिलाना होता है और इसके मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसको पूरी छत पे यहाँ पे लगाना होता है। पूरे छत पे आपको ब्रश की मदद से ही इसको लगाना होता है ताकि अच्छे से वो सरफेस के साथ में यहाँ पे बॉन्डिंग बना के रखे। और लगाने के बाद इसको कम से कम आपको 3 से 4 घंटे यहाँ पे सूखने के लिए छोड़ना होता है। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको अपनी छत पे यहाँ पे इस प्राइमर को यहाँ पे लगाना है। ध्यान रखें इसमें कोई भी पानी आपको यहाँ पे नहीं मिलाना है। अब इस केमिकल के प्रॉपर सूखने के बाद अब बारी आती है मेन कोट की। अब मेन कोट में दोस्तों हम लोग कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ करें वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यह है हमारा डॉक्टर फिक्सिट का पिडिफिन 2K और यह है उसका फिलर, मतलब उसका केमिकल का पाउडर। दोनों को दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ऑलरेडी दोस्तों इसका ये मिक्सचर आता है, आपको सिर्फ केमिकल में इस पाउडर को डालना होता है और इसको अच्छे से मिक्स करके आपको पूरे सरफेस पे इसको लगाना होता है। इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आपको कोई भी यहाँ पे डाइल्यूशन नहीं लेना है, मतलब कोई भी पानी वगैरह आपको इसमें नहीं मिलाना है। ब्रश की मदद से ही आपको इस कोटिंग को दोस्तों लगाना होता है। इसमें रोलर आपको अप्लाई नहीं करना है। अच्छे से आपको इस सरफेस को आपको कवर करना होता है। ध्यान ये रखें कि कोई भी पोर्शन आपका छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, हमने क्या किया है दोस्तों, स्लैब के साथ में हमने पैराफिट यहाँ पे लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पैराफिट के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ से भी आपका पानी चले जाए। तो आपको अच्छे से पूरा छत आपको यहाँ पे कवर करना है इस कोटिंग के माध्यम से। आपको जो छोटे छोटे पैचेस आपको बीच में दिख रहे होंगे दोस्तों, ये हमने यहाँ पे रिपेयरिंग का पार्ट है। हमने कहीं कहीं पे छोटे छोटे खड्डे थे वो हमने यहाँ पे रिपेयर कर रखे हैं। तो आपको बढ़िया तरीके से ब्रश से ही इस कोटिंग को अच्छे से लगाना है और इस कोटिंग को कम से कम आपको 1 दिन छोड़ना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जब पहला कोट आपका हो जाएगा तो सरफेस जो है आपका वो आपको इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इस कोट को आज हम यहाँ पे छोड़ने वाले हैं और अगले दिन नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे सेकंड कोट इसके ऊपर यहाँ पे यूज़ करेंगे।
तो वो भी मैं आपको यहाँ पे आगे दिखाने वाला हूँ कि सेकंड कोट का यहाँ पे रेशो क्या रहता है और किस तरीके से इसको लगाना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा सेकंड कोट स्टार्ट हो रहा है पिडिफिन 2K का। ये कोटिंग हम लोग नेक्स्ट डे कर रहे हैं मॉर्निंग में, और इसका जो रेशो रहेगा दोस्तों वही रहेगा। इसका फिलर और पाउडर ऑलरेडी इसका बना हुआ आता है, आपको सिर्फ इसको मिक्स करना है और नेक्स्ट डे आपको पूरे छत पे जहाँ से आपने पहले अप्लाई किया था पहला कोट, वहीं से आपको स्टार्ट करना है। दोस्तों कोई भी बड़ी बात नहीं है इसको लगाना, कहीं से भी आप वर्कर लेके आ सकते हो और आसानी से इसको मिक्स करके दीजिए उनको और वो पूरे सरफेस पे इसको लगाएंगे। पहला कोट अगर आपने वर्टिकली लगाया दोस्तों, तो दूसरा कोट आपको हॉरिजॉन्टली यहाँ पे इस ब्रश को आपको अप्लाई करना होता है। इससे दोस्तों होता क्या है कि छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, जो गड्ढे आपके रह जाते हैं, वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पे भर जाते हैं। फाइबर मैश का यूज़ करेंगे दोस्तों तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका बजट किस तरीके से है, वरना फाइबर मैश दोस्तों इतनी महंगी नहीं है। 2000 के आसपास आपको 50 मीटर का रोल यहाँ पे आसानी से मार्केट में मिल जाता है। बात करें इस केमिकल की दोस्तों, तो ये केमिकल बहुत ही अच्छा है। स्विमिंग पूल हो गया आपका, बेसमेंट हो गया आपका, वाटर टैंक्स हो गया, छत हो गया, कहीं भी आप किसी भी सरफेस पे आप इस केमिकल को लगा सकते हो। डॉक्टर फिक्सेट है दोस्तों, तो नाम ही काफ़ी है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। काफ़ी साइटों पे हम लोगों ने इसको लगाया, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमको आज तक यहाँ पे मिला है। खासकर बाथरूम वगैरह एरिया जहाँ से लीकेज बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे मोस्टली हम लोग पिडिफिन 2K का ही यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, थिकनेस बहुत अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ कोटिंग से पहले। पहली चीज़, सरफेस आपका बिल्कुल क्लीन और हार्ड होना चाहिए। लूज सरफेस पे कभी भी इस केमिकल को ना लगाएं, कभी भी आपका सक्सेस नहीं होने वाला है। दूसरा, कभी भी इसमें कोई भी डाइल्यूशन ना लें, मतलब कोई भी इसमें पानी ना मिलाएं। तीसरी चीज़ दोस्तों, इस कोटिंग को लगाते वक्त आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप ज़रूर रखना है। तुरंत ही कभी भी इस कोटिंग को ना लगाएं। अगर गर्मियों का टाइम है तो 3 से 4 घंटे का, और अगर सर्दियों का टाइम है तो कम से कम 1 दिन आपको यहाँ पे इस कोटिंग को छोड़ना होता है। अब जब आपके यहाँ पे 2 कोट हो जाएंगे तो आपको सरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। 3 से 4 दिन कम से कम इसको सूखने दें। जब आपका ये प्रॉपर यहाँ पे ड्राई हो जाएगा तो इस पर पानी डाल के आप यहाँ पे वाटर टेस्टिंग यहाँ पे ले सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।